आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं। जगह जगह चुनाव की चर्चाएं, चुनावी जनसभाएं और नेताओं के वादे और दावे देखने को मिल रहे हैं। वहीं 120 विधानसभा भोजीपुरा में लोगों का पूर्व मंत्री और 2022 के 120 विधानसभा से सपा संभावित प्रत्याशी शहजुल इस्लाम को लेकर कई गांवों में मुस्लिम मतदाता लामबंद हुए हैं और नुक्कड़ जनसभाएं करके ये संदेश दे रहे हैं कि यदि शहजुल इस्लाम को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी चुना तो वह वोट नहीं देंगे। तस्वीरों में दिख रहा है ये बैनर शहजुल इस्लाम भगाओ, भोजीपुरा बचाओ और होती नुक्कड़ जनसभाएं इस बात का इशारा कर रही हैं कि भोजीपुरा क्षेत्र में काफ़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता भोजीपुरा विधानसभा से संभावित सपा प्रत्याशी शहजुल इस्लाम के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। लोगों ने शहजुल इस्लाम पर कई आरोप लगाए हैं। पूर्व ग्राम प्रधान बूढ़ा अली असगर का कहना है कि शहजुल इस्लाम ने क्षेत्र में जात बिरादरी और धर्म की राजनीति की। उनका कहना है कि 2012 में शहजुल इस्लाम को इसलिए बसपा ने टिकट नहीं दिया कि उनके ऊपर वक्फ की ज़मीन को लेकर भ्रष्टाचार के इल्ज़ामात थे, जिसके चलते शहजुल इस्लाम ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल से विधानसभा चुनाव लड़ा। अली असगर का कहना है कि 2017 में जात बिरादरी और धर्म की राजनीति करने का जनता ने जवाब देते हुए शहजुल इस्लाम को वोट नहीं दिया और शहजुल इस्लाम को हार का सामना करना पड़ा। अली असगर का कहना है कि अब 2022 के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और अगर समाजवादी पार्टी शहजुल इस्लाम को भोजीपुरा विधानसभा प्रत्याशी चुनती है तो भारी तादाद में जनता शहजुल इस्लाम को वोट नहीं देगी। जो 2017 में दोहराया गया ऐसा ही 2022 में होगा। अली असगर ने दावा किया कि भोजीपुरा विधानसभा के 90,000 मुस्लिम वोटरों ने मन बना लिया है कि शहजुल इस्लाम मुक्त भोजीपुरा करना है। इसी को लेकर आज आसपुर, गौटिया, पिपलिया, रामदयाल, भीकमपुर माफी, अलीनगर, तुलसीपुर, भोजीपुरा, रमपुरा माफी, मौलागढ़, बैकुंठापुर, अभयपुर गांव में नुक्कड़ सभा करके शहजुल इस्लाम के खिलाफ मुस्लिम मतदाताओं से वोट न देने की अपील की। और इन्होंने लोगों के साथ जात बिरादरी, धर्म की राजनीति को इन्होंने यहाँ बढ़ावा देने का काम किया और इनका सही रूप उस समय आया निकल के कि जब ये 2012 में IMC इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल से यहाँ चुनाव में मैदान में भोजीपुरा में आए। बसपा ने इनका टिकट काट दिया क्योंकि इन पे भ्रष्टाचार के इल्ज़ामात थे। वक्फ की बहुत सारे ज़मीनें इन्होंने बेची थी, उसके इल्ज़ामात थे। तो बसपा ने इनको यहाँ से मतलब इनका टिकट काट दिया और इनको पार्टी से निकाल दिया। तो जब इत्तेहाद मिल्लत से आए तो इन्होंने एक भीकमपुर गांव है, वहाँ पर इनकी एक सभा हुई। वहाँ इन्होंने जो था सांप्रदायिक, इन्होंने वहाँ भाषण दिए, इनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए और इन्होंने सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया और इन्होंने जात बिरादरी की राजनीति को यहाँ शुरू किया भोजीपुरा के अंदर। मुसलमानों में भी इन्होंने जात बिरादरी को बढ़ावा देने का काम किया। 2017 में जो उनकी उस कार्यशैली का जवाब जनता ने इनको 2017 में देने का काम किया। अब 2022 में पुनः फिर से विधानसभा का चुनाव होना है, आगामी 2022 में चुनाव होना है। तो अब जनता ने एक बार फिर जो 2017 में इनके साथ किया था, इनकी सांप्रदायिक राजनीति और जात बिरादरी की राजनीति को करारा जवाब देने का पूरा मन बना लिया और इस बार यहाँ के तकरीबन 90,000 जो मुस्लिम वोट है उन्होंने ये मन बना लिया है कि शहजुल इस्लाम मुक्त भोजीपुरा विधानसभा करनी है। उसी कड़ी में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शेरगढ़ के इलाके में, देवरनिया के इलाके में, आपका तिलियापुर के इलाके में, इधर भूड़ जो भोजीपुरा की भूड़, भोजीपुरा प्रॉपर जो टाउन है उसके आसपास का इलाका भूड़ कहलाता है, मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ उसी कड़ी में आज भी बहुत बड़ा जनसंपर्क अभियान था। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम के कारण जो बड़ी जनसभा होनी थी वो कैंसिल हो गई और फिर जब सभा कैंसिल हो गई, प्रशासन ने सभा कैंसिल कर दी, तो फिर गांव-गांव जाकर के जो जनता आई थी उनके गाँवों के अंदर गए सारे लोग, उनको उनका धन्यवाद दिया।
वो लोग चल के आए थे, लेकिन सभा नहीं हो पाई। नुक्कड़ सभाएं की तो नुक्कड़ सभाएं, गांव-गांव जाके नुक्कड़ सभाएं की और जनता में शहजुल इस्लाम के खिलाफ भारी आक्रोश है। कहीं ना कहीं जनता दबी जुबान में ये भी कह रही है कि यदि समाजवादी पार्टी ने शहजुल इस्लाम को टिकट दिया तो समाजवादी पार्टी को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ेगा। जबकि सच बात यह है कि जनता ये बदलाव चाहती है, लेकिन बदलाव में शहजुल इस्लाम को पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट देगी तो दूसरा कोई भी व्यक्ति हो वो यहाँ से चुनाव जीत सकता है, समाजवादी पार्टी शहजुल इस्लाम के अलावा। ठीक कि भोजपुरा में जो शहजुल हटाओ और भोजपुरा बचाओ का जो अभियान चल रहा है, ये हमारा अभियान नहीं है, ये जनता का अभियान है। भोजपुरा की जनता ये जान चुकी है कि भोजपुरा में एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व हो जो जनता के दुख और दर्दों को समझ सके, जनता की भावना को समझ सके, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, चाहे किसी भी जात का हो। यहाँ पर जो अभियान चला है शहजुल के विरोध, शहजुल इस्लाम अंसारी यहाँ पर भोजपुरा विधानसभा क्षेत्र में जब से विधायक बने 5 साल मिनिस्टर रहे, जनता की उपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, जनता की जो उम्मीदें थी उन पे खरे नहीं उतरे और हमेशा इन्होंने हर वो गतिविधियाँ शुरू की ताकि जिससे कि जनता त्रस्त रहे, जनता परेशान रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज जो समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए जो लाइन में लगे हैं शहजुल इस्लाम अंसारी, यही शहजुल इस्लाम अंसारी सन 2012 में जब हमारे भोजपुरा लोकसभा से भगवत शरण गंगवा चुनाव लड़ रहे थे, ये समाजवादी पार्टी के नेता थे, विधायक थे। इन्होंने भरपूर समाजवादी पार्टी का विरोध किया क्योंकि भोजपुरा की जनता, खासतौर से बरेली की जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो जुर्म चल रहा है इसे हटाने के लिए हमें समाजवादी पार्टी का सहयोग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सहयोग के लिए मुसलमानों ने उसका भरपूर सहयोग किया, लेकिन यहाँ के मौजूदा विधायक ने, माननीय शहजुल इस्लाम अंसारी जी ने भगवत शरण गंगवार जी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। इन्होंने भोजपुरा की जनता से आह्वान किया, खासतौर से एक व्यक्ति विशेष की बिरादरी से, कि आप इनको वोट ना दें। उस पार्टी ने खुला भारतीय जनता पार्टी का विरोध का समर्थन किया और यहाँ से भगवत शरण गंगवार चुनाव हार गए। आज ये फिर भारतीय जनता पार्टी की ही लाइन में लगे हैं, समाजवादी पार्टी का टिकट मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हितैषी बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर इनको टिकट देगी, क्योंकि भोजपुरा की जनता सब कुछ जान चुकी है कि ये आदमी सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करता है, किसी की राजनीति नहीं करता। स्वार्थ की राजनीति करने वाले आदमी को जनता भोजपुरा की बखूबी जान चुकी है। इसीलिए हम और हमारी जनता इस बात का विरोध करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पे चलने वाला जो विधायक, जो 5 साल मंत्री रहा, 5 साल विधायक रहा, जो भारतीय जनता पार्टी को जिता सकता है वो समाजवादी पार्टी का हितैषी नहीं हो सकता। हम समाजवादी पार्टी के हितैषी हैं। हम माननीय अध्यक्ष जी से गुजारिश करेंगे कि इस शख्स को, ऐसा है, हम लोग 6 महीने से इस मुहिम में लगे हैं कि शहजुल इस्लाम को भगाओ और भोजपुरा बचाओ। हमने 23 अगस्त को, पिछले 23 अगस्त को कुंवर पैलेस में एक मीटिंग करके भी जनता को ये संदेश दिया था, जिसमें विधानसभा के कोने कोने से आदमी आए थे और उन्होंने हमारा सहयोग किया था। और हम आज 30 तारीख को भी इस संबंध में एक सभा करना थी हमको भीखमपुर में, जिसमें समथिंग 5-7 हज़ार आदमी हमारे संपर्क में थे और लोग पहुंचे। लेकिन माननीय प्रधान जी का प्रोग्राम आज था, इसलिए उस प्रोग्राम को निरस्त कर दिया गया। तो हमारे इंतज़ार में गाँवों में जनता इकट्ठा थी, हमने लोगों से वहाँ गए, नुक्कड़ सभाएँ हुई और हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है कि शहजुल इस्लाम भगाओ और भोजपुरा बचाओ। शहजुल इस्लाम की कार्यशैली से हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो यहाँ के हिंदुओं को कभी लाइक किया, ना यहाँ के मुसलमानों को लाइक किया। केवल अगर किया है तो एक अपनी बिरादरी विशेष को ही महत्व दिया है। दूसरी बात यह है, जो शहजुल इस्लाम को चुनाव लड़ाता है वो तो नेक आदमी है, जो उसको चुनाव नहीं लड़ाता है वो चोर है, दलाल है। क्योंकि शहजुल इस्लाम का और उनके वालिद का ये तकिया कलाम है कि जो उनको चुनाव लड़ाएगा वो नेक आदमी है, जो उनको चुनाव नहीं लड़ाएगा वो दलाल है। दूसरी बात, शहजुल इस्लाम के समय में मुसलमानों में एक दूसरे के विरुद्ध उन्होंने मुकदमे लिखाने का काम किया, जबकि आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे माननीय भंवर लाल जी विधायक हैं,
माननीय भंवरलाल जी से मुसलमानों को इन 5 सालों में कोई परेशानी हुई, लेकिन शहीदुल इस्लाम के समय में मुसलमानों के गांव-गांव में पार्टी बनती थी, क्योंकि शहीदुल इस्लाम मुसलमानों को ही परेशान करने में लगे थे। और ये अभियान जब तक चलेगा कि जब तक शहीदुल इस्लाम भोजीपुरा से बाहर नहीं हो जाते। हमने ये सभा इसलिए रखी थी कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से ये कहना चाहते हैं कि भोजीपुरा में शहीदुल इस्लाम के अलावा हाजी तसब्बर खान टिकट मांग रहे हैं, मेवाती समाज से चौधरी अफसर खान टिकट मांग रहे हैं, सिद्दीकी समाज से गुड्डू दोहरा वाले टिकट मांग रहे हैं, कुर्बी समाज से मनोहर सिंह पटेल जी टिकट मांग रहे हैं। इन चारों में से माननीय अध्यक्ष जी किसी को भी टिकट दे दें, हम उनको जिताने का काम करेंगे। यदि शहीदुल इस्लाम को टिकट दिया गया तो शहीदुल की मतलब समाजवादी पार्टी की यहाँ जमानत जब्त होना सुनिश्चित है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ सिर्फ। ठीक। फिलहाल भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में शहीदुल इस्लाम के खिलाफ माहौल बनाने के लिए नुक्कड़ जनसभाएं की जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि सपा शहीदुल इस्लाम को भोजीपुरा का प्रत्याशी चुनती है या नहीं। यदि प्रत्याशी चुना जाता है तो आगे परिणाम क्या होंगे। आज़ाद नेशन न्यूज़ बरेली। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र हर खबर।